आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ सभी साधकों के लिए। जो क्या विषय है? विषय ये है कि हम जितने भी साधक हैं, जो भी साधना के पथ पर हम चल रहे हैं, हमारे अंदर एक दुकान लगी हुई है। हमें ये खोजना है कि हमारी दुकान में कौन कौन से माल भरे पड़े हैं। वो दुकान कहाँ है और माल क्या है? मन रूपी दुकान के अंदर मन ही वो दुकान है, जिसके अंदर असंख्य प्रकार के वृत्ति रूपी माल समाया हुआ है। हमें इसकी खोज करनी है कि हमारे अंदर, हमारे दुकान में क्या क्या माल है, क्या क्या स्टोर के अंदर भरा पड़ा है। अब इसको कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए कहीं भी होंगे, कोई भी विचार उठता है किसी भी प्रकार का, वो विचार देखो किस चीज का है, किस चीज का है, उसको परखो, उसको जानो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस विषय का ये विचार है। तो ये आपके गोदाम के अंदर समाया पड़ा है, और यही जब गोदाम में से विचार रूपी माल निकलता है, तो इसी के अनुसार हम बाहर भ्रमण करने लग जाते हैं। जैसा जिसके अंदर माल, उसी के अनुसार उसकी चाल है। जैसा माल वैसा चाल। जैसा इसके अंदर भरा पड़ा है, वही तो आप सोचोगे ना। जो माल इसके अंदर भरा पड़ा है, उसके अनुसार आप सोच रहे हो, और जैसे आप सोचोगे वैसे तो आपके अंदर चलने के लिए आपके अंदर प्रवृत्ति होगी, लालच होगी। आपके पथ पर चलने का यही तो प्रेरित करेगा, और जो जैसा प्रेरित करेगा उसी मार्ग पर आप, उसी रास्ते पर बाहर आप भटकने लग जाओगे। तो यहां हमेशा अपने आप को देखते रहो कि हमारे अंदर माल कौन कौन सा है। शब्द को भोगने का माल है, रस को भोगने का माल है, रूप को देखने का माल है, या स्पर्श के लिए माल भरा पड़ा है। कौन सा इसके अंदर कूड़ा करकट भरा पड़ा है? ये सब कूड़ा करकट ही है। जब आपको लगे अंदर से कि शब्द सुनने के लिए अंदर से उत्तेजना हो रही है, तो ये कूड़ा जो अंदर का है ना, अंदर भरा, ये तो बीज है। यही कूड़ा रूपी बीज अब आपको बाहर भटका रहा है। ये अपने अंदर रोज घटाना, हमेशा परीक्षा करते रहो, क्योंकि आप दुनिया में वही काम करते हो, उसी रास्ते चलते हो, उसी तरफ जाते हो जो अंदर भरा हुआ है, और उसमें से एक आकर आपको प्रेरित कर देता है बाहर जाने के लिए। आप मजबूर हो जाते हो, असहाय हो जाते हो।
अब आप अंदर देखिए कि यही सब कूड़ा करकट हैं, विषयों की तरफ प्रेरित करने वाले कूड़ा करकट हैं, या स्वरूप ज्ञान के लिए भी कुछ है माल। देखो आपके अंदर खजाना क्या क्या है। अपने मोक्ष के लिए भी कुछ खजाना भरे हो, या विषयों को भोगने के लिए ही खजाना खजाना है सिर्फ इसके अंदर। आप घटाइए, सुबह से शाम तक आप देखिए, अनुभव करो कितने बार आपको ध्यान करने की इच्छा होती है और कितनी बार आप ध्यान करने बैठे हो और कितनी बार आप कहाँ कहाँ आप चले हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कैसी सोच अंदर से उपज रही है। ऐसे ही जैसे अंदर से सोच जन्म लेगी ना, जन्म सोच वही लेगी जो अंदर है, जो आपने इस दुकान में माल भर रखा है। अरे भाई, दुकान की तरफ आप जाओगे, दुकान में घुसोगे तो क्या दिखाई देगा? जो वहां गोदाम में है वही तो दिखाई देगा। तो आप जब अकेले बैठते हो तो कुछ करने की जो प्रेरणा अंदर से आती है, तो वही दुकान तो है, दुकान में ही तो है वो चीज। उस दुकान को आप देख लेते हो, जो माल भरा हुआ गोदाम में, उसको देख के आपके अंदर प्रेरणा आ गई, वहीं से तो आप प्रेरित हो उठते हो। तो आप देखिए आपको कौन ऐसी चीज है दुकान के अंदर, इस मन के रूपी दुकान के अंदर, कि जो आपको उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाके भटकाने का साधन बन जाती है। वो आपके अंदर समाया हुआ है। आप दुकान में बैठे हो, दुकान से घर आते हो, घर की भी माल उस दुकान के अंदर समाया हुआ है, तभी तो घर की स्मृति आ गई। आपका घर, आपका मकान, आपका परिवार, समाज, सब उसके अंदर समाया हुआ है, मन रूपी दुकान के अंदर, गोदाम के अंदर। उसी के द्वारा आप घर आते हो और उसी दुकान में से आप अपने दुकान को खोज लेते हो, और यही आपको आपकी दुकान पे, जो बाहर दुकान है, वहां पहुंचा देता है। जब तक इन दुकानों के अंदर, इस माल के अंदर भरमत रहोगे ना, कहने का तात्पर्य, इस दुकान के अंदर जितने भी माल है ना, सबको जलाना पड़ेगा। जब तक ये जल नहीं जाएंगे सारे, तब तक आपको भटकाते रहेंगे, कभी कहीं कभी कहीं। तब तक ही आपकी कोई ड्यूटी नजर आएगी, तब तक आपको अपनी जिम्मेदारियां नजर आएंगी। जिस दिन इस गोदाम में से कूड़े करकट, संसार के प्रति जितना भी कूड़े करकट समाये पड़े हैं, जिस दिन वास हो जाएंगे ना, उस दिन आपके लिए संसार में कोई कार्य बचेगा ही नहीं, कोई कार्य नहीं होगा। क्योंकि कार्य की तरफ प्रेरित करने वाला आपके अंदर, आपके गोदाम में समाया हुआ है ना, वही आपके धोतर लेके जाता है। विचार करो, अंदर बैठ जाओ, जहां व्यवसाय करते हो इसके अंदर देख लो, सारा चित्र यहां समाया पड़ा है।
आपकी दुकान के अंदर क्या क्या माल है अभी यहीं देख लो, आंख बंद करो, यहीं सारा दिखाई देगा। पूरी दुकान आपको यहीं दिखाई देगी, पूरा वर्कर आपको यहीं दिखाई देगा। जिस जगह दुकान है वो भी दिखाई देगा, वो देश भी दिखाई देने लग जाएगा। सब कुछ इसी में समाया हुआ है। सारा नक्शा आपके जीवन का है इसके अंदर। सारे आपके कर्मों का भी लेखा जोखा इसी के अंदर सब समाया हुआ है। और इसी अनुसार आगे आपको कर्म भी करना है। तो आपने करना क्या है? अब आपने ये देखना है कि हमें अपने घर ठहरने का कितना माल हमारे पास पड़ा हुआ है जो हमें अपने घर ठहराए दे। समाज में, संसार में बिखरने के लिए आपके पास कितना अंदर कूड़ा भरा पड़ा है, ये आपने परीक्षा करना है। बैठ जाएंगे, सब कुछ पता चलेगा, सारा ब्यौरा आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या क्या है। कितने रिश्तेदार आपके अंदर समाये भर पड़े हैं, कितना गांव देश सब समाया पड़ा है, कितनी धन दौलत सब आपके इसी के अंदर समाई पड़ी है। सब तो संसार के प्रति जो इसमें गोदाम में भरे हो ना, उसको खाली करना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रति इसके अंदर भरना पड़ेगा। जैसे समाज के प्रति आपने इसमें भरा हुआ, समाज में भटक रहे हो। परिवार के प्रति भरे हो, परिवार में भटक रहे हो। भोगने के लिए जितना भरे पड़े हो, भोग रहे हो। इसी को खाली करना है। आप लाख आत्मज्ञान कर लोगे ना, लाख आप ब्रह्मानंद में चले जाओगे ना, उससे भी, इससे बिना छुटकारा हुए वो भी आपका कारगर नहीं होगा। ध्यान रखना, आत्मज्ञान होते ही मोक्ष क्यों नहीं हो जाता? यही कारण है ना कि जब तक इसके अंदर का जो कूड़ा है, कचरा है, जब तक ये नहीं जलेगा तो आत्मज्ञान भी आपका मोक्ष नहीं करा पा रहा है। ब्रह्मानंद की अनुभूति तो कर लिए हो, लेकिन वो भी जब तक ये कूड़ा करकट आपके अंदर जो समाया पड़ा है ये भस्म नहीं होगा तो मुक्त नहीं हो पाओगे। आत्मज्ञान ही अगर सर्वस्व हो, आत्मज्ञान होते ही तुरंत मोक्ष हो जाना चाहिए ना, मुक्ति हो जानी चाहिए, यानी शरीर से हट जाना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होता? देखने को नहीं मिलता, फिर भी जीवन बचा रहता है। क्यों? ब्रह्मानंद में चले जाते हो, फिर भी जीवन बचा रहता है। क्यों? मोक्ष क्या है? जीवन से भी मुक्ति हो जाना ना। लेकिन विचार करो, जब तक ये आपके अंदर कूड़ा और करकट है, भोग विलास के सारे साधन इसमें समाये पड़े हैं, सारी वासनाएं समाई पड़ी हैं, आत्मज्ञान भी कारगर नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके भस्म होते ही आपको मोक्ष हो जाएगा। आत्मज्ञान आप कर रहे हो, इससे आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है। वहां जा रहे हो, आप समझ रहे हो। बंधन वो नहीं है, बंधन तो ये है जो आपके अंदर कूड़ा भरा पड़ा है, आपने इसको जलाना है ना। वो तो ज्ञान है, उससे आपको समझ आई कि मैं ये नहीं और ये हूं।
ब्रह्मानंद में जाने के बाद में आपको ये समझ आ गई कि संसार में वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं है जो अंदर है। ये दोनों आपको समझ में आ गया और दोनों शाश्वत सत्य है। और जो संसार असार था, जिसमें कोई सार नहीं था, इसमें हम सब लगे हुए थे ना, वहां से हमें सार तत्व मिल जाता है। जब सार मिल जाता है तब असार से हम छूटने का प्रयत्न करते हैं और सार में बैठने की कोशिश करते हैं। बैठते बैठते हमारी रुचि बाहर से हटती है, समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना, जिसको मरने की इच्छा नहीं है वो मोक्ष नहीं पा सकता। जो मरना ही नहीं चाहता वो मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मरना ही तो मोक्ष है और जीते जी मरना मोक्ष है। जब हम जीते जी संसार से, समाज से, परिवार से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, धन से, दौलत से, यश से, सबसे जब जीते जी मर जाते हैं ना, तभी मोक्ष का अनुभव करके अंदर से आते हैं। जब अंदर से अनुभव करके आते हैं तब इस असार तत्व में फिर अगर हम लग जाते हैं तो इसका मतलब अभी हमें इतना पक्का ज्ञान नहीं हो पाया, पक्का समझ नहीं हो पाया। क्योंकि असार में हम क्यों लगे? इसलिए हमारे इसके अंदर जितने भी संस्कार हैं, जितने भी वासनाएं हैं, जितना भी कूड़ा करकट है, इसको भस्म करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इधर हम भस्म कर रहे हैं, उधर और 4 गट्ठर और लाख रोज इसमें डाल रहे हैं, क्या फायदा फिर? पहले इसमें रखा हुआ है, उसको तो जलाने लग रहे हो आप ध्यान में जाकर, समाधि में जाकर, लेकिन जो जब वहां से उठते हो तो 4 गट्ठर और इसमें घुसेड़ देते हो। किस काम का? इसलिए कहा गया है ज्ञान, अभ्यास और वैराग। ज्ञान क्या है? समझ। अभ्यास क्या है? अंदर जाके अपने सत्य स्वरूप में ठहरना। वैराग क्या है? जो 4 गट्ठर रोज ला के अंदर घुसेड़ रहे हो, ये मत घुसेड़ो, बस इसको नहीं लाना है। और जो पहले का है उसको जलाना है बस। जो पहले इसमें आपने भर रखा है ना गोदाम के अंदर, इसको जलाना है। लेकिन गलती से और गट्ठर इसमें घुसेड़ना नहीं है, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अभ्यास, वैराग बहुत जरूरी है। इस तरह से करते रहोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आप देखिए, जीवन है क्या? क्या जी रहे हो आप? क्या जीवन है? क्या, कैसे जी रहे हो? एक ड्रम पस हो, पस समझते होंगे ना, मवाद, अगर उसमें आपको बिठा दिया जाए बहुत अच्छा लगेगा। एक ड्रम खून हो, उसी के अंदर आपको बिठा दिया जाए तो अच्छा लगेगा। एक ड्रम मांस भरी पड़ी हो, उसी के बीच में आपको अगर डाल दिया जाए तो अच्छा लगेगा। हड्डियां हड्डियां हो, उसी के बीच में आपको बिठा दिया जाए तो अच्छा लगेगा। वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है जिसमें बैठे हो, इसमें मवाद है, लेटरिन बाथरूम है, खून है, वात पित्त कफ है,
हर तरफ से दुर्गंध है, मांस है, उसी के बीच में तो बैठे हो ना, हड्डियों का पंजरा, उसी में बैठे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। और इस घर को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, और इसी घर के लिए मरे जा रहे हो कि और इसको जिलाओ। सर से लेकर बीच से अगर आपको फाड़ दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, पेट की आंत को अगर आपके सामने उठा के रख दिया जाए, आपकी ही आंत को, कैसा लगेगा? उसी में तो हो ना, ये गलत है? इसी में से हटना नहीं चाह रहे हो, इसी को जीवित रखना चाह रहे हो। अरे भैया, ये कब तक जीवित रहेगी? अफसोस, अचंभे वाली बात है कि जितने साल तक आप इसमें रह चुके, ये कैसे इतने साल तक जीवित रही? बहुत अचंभे वाली बात है। पानी है, मिट्टी का गारा भरा पड़ा है, और इसी के अंदर हम बड़े ज्ञानी बने हैं, अपने आप को बड़े समझदार बने हैं। फंसे तो इसी ही पड़े हो, ये इसी मलमूत्र के अंदर। अब आप देखिए ना, सुबह जाते हो, जब यह विष्ठा जब निकालते हो, जहां बैठे रहते हो वहां बदबू आपको मारता रहता है, दिखना नहीं पसंद करते हो। अभी आपके पेट के अंदर क्या है? वही तो है ना, दूसरा है। मूत्र विसर्जन करते हो, अच्छा लगता है, वही तो भरा पड़ा अंदर। सारी सृष्टि के अंदर जितनी गंदगी है, उतनी आपके शरीर के अंदर समाई पड़ी है। वही हवा, पानी, आग, मिट्टी, उसी का सारा खेल इसके अंदर है। और इसी खेल को आप प्रिय समझ रहे हो, इसी को शाश्वत समझ रहे हो? नहीं, शाश्वत तो आप हो, सत्य तो आप हो, अमृत तो आप हो, हीरा तो आप हो। क्यों इस कचरे में फंसे पड़े हो भाई? न मरने वाले आप हो, अमृत हो। इस शरीर की हर तरफ से बदबू बदबू निकल रही है, गंद ही गंद निकल रहा है। इस पे मत इतराओ भाई, इसने जाना जाना है, इस पे भरोसा मत करो। अपने स्वरूप को पहचानो, हीरा जैसे चमक रहे हो इसके अंदर, इस गंदगी के अंदर भी। ये जो पूरी गंदगी, पूरा विष्ठा जैसे जो है, जो प्रिय लग रहा है, जो सुंदर लग रहा है ना, ये सुंदर नहीं है, ये आपके कारण से सुंदर लग रहा भाई। आपके होने से ये अच्छा लग रहा है, चंचल लग रहा है, चलायमान लग रहा है, तो आप हो। इसलिए अपने आप को पहचानो। आपके अंदर इस मन रूपी गठरी के अंदर, इस गोदाम के अंदर क्या क्या समाया पड़ा है, जरा उसको तो बैठ के देखो तो सही। जब आप बैठते हो ना, आंख बंद करो, आपको पता चलेगा कितना कचरा इसके अंदर समाया पड़ा है। इसको साफ करना भाई, ये वहीं से साफ होगा जाके अंदर जब बैठोगे तो। ये गोदाम खाली करना पड़ेगा आपको। जब गोदाम में कुछ होगा ही नहीं, तो इस गोदाम के अनुसार ही तो आपको चलना पड़ता है ना। जो भी विचार निकलता है इस गोदाम से तो निकलता है, और उसी विचार को लेकर आप बाहर
भटकने लग जाते हो। इसलिए अकेला बैठो तो देखो आपके अंदर क्या क्या हरकत चल रही है, किस किस चीज का विचार चल रहा है, कौन कौन सी भावना इसके अंदर आ रही है, उसको भस्म करना है। क्योंकि यही आप शुद्ध चेतन को बाहर जाने के लिए मजबूर कर दे रही है। मजबूर, विवश, न चाहते हुए भी आप इस लाश को लेके चलते बनते हो, चलने लग जाते हो। इसलिए अपने अंदर, गोदाम के अंदर क्या क्या माल भरा पड़ा है, सोचो सोचो समझो, देखो, उसको खाली करो भाई। खाली होने से मुक्ति होगी, और खाली सिर्फ समाधि में होगा। दोनों तरफ समाधि में खाली होगा, और बाहर से लाना नहीं होगा, बाहर से लाना नहीं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से तो आप लाके भरते रहो, दूसरी तरफ खाली करते रहो। किस काम का फिर? भरना बंद करो, खाली करते रहो। एक दिन मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे। जीवन का ये जो, जिस मलमूत्र के अंदर आप बैठे हो ना, इससे छूट जाओगे एक दिन। क्योंकि है क्या, जन्म से लेके अब तक लगाइए, कितने आपने इसमें से मल बना दिया है। मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है ना जिसमें बैठे हो ना, कितना विष्ठा बनाए हो, कितना मूत्र बनाए हो, इस धरती को गंदा किए हो। और परमात्मा की अमूल्य वस्तु को लेकर इसके अंदर डाले हो। सुंदर सुंदर परमात्मा की कला के द्वारा जो अच्छी अच्छी वस्तु बनी थी, उसको इसमें डाले हो। बनाए क्या हो? मल, मूत्र, थूक, नाक, खूंट, पसीना क्या बनाए हो? तो विचार करो, इस फैक्ट्री से हटो भैया, इस फैक्ट्री से निकलने का प्रयत्न करो। ये पूरी फैक्ट्री से गंद ही गंद निकलती है, और इस गंद में बैठकर अपने आप को धन्य मत समझो, मत धन्य समझो। इस गंध से अपने आप को छूटने का सोचो कि इस गंदगी से हमारा कब परमानेंट पिंड छूट जाए। देखो ना, जो इसके अंदर डालते हो गंदगी बन के नीचे से निकल जाती है। मशीन ही तो है ना? अच्छी अच्छी चीज डालोगे, जैसे चक्की होती ना, ऊपर से गेहूं डालो और नीचे से आटा निकलता भाई। और इसमें क्या है, ऊपर से अच्छा अच्छा फल डालो, मेवा मिष्ठान डालो, अन्न डालो, जो मर्जी डालो, नीचे क्या निकलता है? गंद। कम से कम इस फैक्ट्री की असलियत को समझ लो। अपने नहीं समझ पाए तो इसकी तो असलियत को समझो। अरे जब इसकी सच्चाई जब समझोगे तभी अपने के विषय में भी सोचोगे कि इस गंदगी की बनाने वाली फैक्ट्री से हमें हटना है। इसलिए अपने आप को बचाओ, सोचो, समझो। सारा माल आपके अंदर भरा पड़ा है,
जिसके द्वारा आप अपने कर्म को निश्चय करते हो, जिसके द्वारा कर्म आपके ही कर्म आपके ही द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि हमें क्या करने हैं, और वो सब आपके गोदाम के अंदर समाया पड़ा है। इसलिए कर्म आप जो निर्धारित करते हो, अंदर देखो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अनुसार आपको कर्म करना पड़ता है, या आगे क्या क्या कर्म करना पड़ेगा, या अभी प्रेजेंट में कैसे कैसे कर रहे हो, और आपके अंदर छूटने के लिए कितना आपके गोदाम के अंदर माल है, और फंसने के लिए आपके अंदर कितना गोदाम में माल है। संसार के प्रति जितना भी विचार अंदर है तो वो आपको फंसाने के लिए है। अध्यात्म के प्रति अगर आपके अंदर माल है तो वो आपको बचाने के लिए है। अपना लेखा जोखा आप अंदर करो कि आपके अंदर क्या प्लस है क्या माइनस है, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता, ये आप ही जान सकते हो, क्योंकि गोदाम आपका है। इस गोदाम में पहुंच सिर्फ आपकी है, दूसरे की नहीं है। तो सबके पास अपना अपना गोदाम है, उसमें टटोलो भाई, ढूंढो। हरिओम हरिओम। दो कारण से इस शरीर में रहना होता है, और दो कारण से संसार में हमें विचरण करना पड़ता है। अब वो कारण क्या है? एक कारण ये है कि हमें जीवन व्यतीत तो करना ही पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है कि जीवन हमें किस लिए व्यतीत करना है। जीवन व्यतीत करने का कोई रीजन भी तो होगा। जब आपके पास कारण सिर्फ ये है कि हमें कमाना है, खाना है, बच्चे पालना है, मल मूत्र बनाना है, ऐश करना है, अगर इस रीजन से आप रह रहे हैं तो समझ लो कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको इस शरीर में रहना है, अगर आपको इससे पार उतरने के लिए, जो हमें दोबारा इसमें नहीं बंधना है, इससे मुक्त होने के लिए जो भी कर्म करना है, जो भी साधन इकट्ठे करने हैं, अगर वो करते हैं तब तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। उस दिशा में चलेंगे तो आप इस शरीर के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अगर इस दिशा में चल रहे हैं, खाना है, कमाना है, बच्चे पालना है, उसके बाद मर के चले जाना है, ये आपका रोम है, फिर आपको छूटना नहीं है जी। इसलिए अपनी तलाश किस चीज की? तो गलत है बिल्कुल। तो अब भोग की तलाश है तो रोग मिलेगा ही, शरीर रूपी रोग फिर मिलेगा। अगर मोक्ष की तलाश है तो शरीर रूपी रोग से बचा जा सकता है आगे के लिए। जी हरिओम।